రైట్, ఇక మిగిలిన అప్డేట్స్ చూసే ముందు ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति भी प्रधानमंत्री का बनकर देश का सफल नेतृत्व किया जा सकते हैं. इस देश का लोकतंत्र का पूरा दुनिया के सामने जीता जागता उदाहरण है. भारत की आजाद के अमृत महोत्सव में ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस म्यूजियम का लोकार्पण कर रहे हैं. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी संभालने के बाद 2014 से देश भर में अनेक म्यूजियम का शुरुआत किया है. भारत में लगभग आज तक 1000 म्यूजियम जैसे हैं. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, यूनिवर्सिटी का भी है, प्राइवेट म्यूजियम से शामिल है. 2014 में से आज तक लगभग 110 म्यूजियम्स को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सहयोग दिया गया है. अभी तक 50 म्यूजियम्स लोकार्पण भी हो गए हैं. देश भर में 50 से अधिक साइंस म्यूजियम और 18 म्यूजियम्स इसमें पूरा लोकार्पण हुआ है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों का योगदानों को जानने के लिए बताने के लिए देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम को आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम शुरुआत हो गए. जैसी भगवान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन किया है. रेवोल्यूशनरी ट्राइबल मूवमेंट फाइटर अल्लूरी सीतारामराजू का आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में म्यूजियम बन रही है. जैसी कई म्यूजियम का निर्माण हो रही है. हमारे पास रेलवे का म्यूजियम भी है. 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद कई म्यूजियम का निर्माण का आज काम हो रही है. नेशनल म्यूजियम और विप्लवी म्यूजियम इन विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में इसी प्रकार अलग अलग म्यूजियम्स आने वाले पीढ़ी को भारत का जो इतिहास है इतिहास बताना चाहिए. जो आजादी के संघर्ष में जो बलिदान हुआ है उनके बारे में भी लोगों को बताने के लिए ये आज इस कार्यक्रम का बहुत मन से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ये काम कर रहे हैं. मैं 75 साल से आजादी के अमृत महोत्सव का इस साल में इस भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय अगर कोई भी छात्र हो, कोई भी नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस देखते ही उन्हें पूरा 75 साल का आजादी का यात्रा हम दिख सकते हैं. इसी श्रृंखला में आज इस हिस्टोरिकल प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम का शुभारंभ हो रही है. इस ऐतिहासिक म्यूजियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को समर्पित किया है. इस ऐतिहासिक काम के लिए भारत के 130 करोड़ जनता के तरफ से और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के और उनके परिवारों के तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से ही आभार व्यक्त करता हूं. ये काम बहुत साल पहले होना था मगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम आज सफल कार्यक्रम. क्यों भी अगर आप इस म्यूजियम को देखने के बाद सभी चाहते हैं, सभी निर्णय करते हैं ये म्यूजियम एक भारत का एक प्रमुख म्यूजियम होके आज दुनिया के सामने आ सकते हैं. इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस म्यूजियम में जितने भी ऑफिसर्स हो, कर्मचारी हो, जो काम किया है सबको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. और प्रधानमंत्री जी परिवार जितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार जो भी है उन सबको भी मैं प्रणाम करते हुए मैं वाणी का विराम लेता हूं. जय हिंद, भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके संदेश के लिए. दिव्य सज्जनों, यदि आप देखें तो ये संग्रहालय कल, आज और कल के भारत का एक जीवंत चित्रण है, एक दास्तां है.
बीते हुए कल की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए हमारे आज के अग्रणी प्रधान सेवक के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। भारत आज अपने खुद फैसले ले रहा है, अपने हल ढूंढ रहा है। एक नया भारत, एक उज्जवल भारत, एक जागृत भारत, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत उदीयमान हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, इस विचारधारा जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रखी है, उससे देश अग्रसर हो रहा है एक नए भारत के निर्माण की तरफ। तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं अब आमंत्रित करती हूँ नव विचारधारा के संवर्धक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने विचारों से हमें कृतार्थ करने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन करती हूँ कि पहले वह संग्रहालय की वेबसाइट का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। ये वेबसाइट भारत के इतिहास और विकास को समाहित करती है जो हमारे प्रधानमंत्रियों के दूरदर्शी नेतृत्व में बना है। इस वेबसाइट में घटनाओं और आउटरीच कार्यक्रमों पर डेली अपडेट समय समय पर आम जनता के लिए हाईलाइट किए जाएंगे।